माय डियर स्टूडेंट, आज हम जो है वैद्युत रसायन जो कि दूसरा चैप्टर है 12th क्लास का, उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कोलराउस नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसके नियम का एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित दीजिए। आंसर देखो इसका। कोलराउस नियम का अनुप्रयोग अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकता का योग होती है। इसका गणितीय रूप है लैम्डा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट धनायन प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऋणायन। कोलराउस नियम का अनुप्रयोग इसकी सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की गणना की जाती है। जैसे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इस चीज का। मान लो HCl, NaCl तथा CH3COONA की मोलर चालकताएं क्रमशः X, Y तथा Z हैं। तब CH3COOH की लैम्डा एम इनफाइनाइट एम की गणना करना। कोलराउस का नियम लगाएंगे इसमें, कोलराउस के नियम से लैम्डा एम HCl इज इक्वल टू लैम्डा एम H धनायन प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl ऋणायन बराबर है X। ऐसे ही लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl बराबर लैम्डा इनफाइनाइट एम Na धनायन प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl ऋणायन बराबर है Y। तो लैम्डा एम CH3COONA बराबर हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na धनायन बराबर Z। ये इक्वेशन 3 है। तो हमें लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना करनी है। अभी हम सबसे पहले देखेंगे समीकरण 1 और 2 और 3 में जिसकी हमें गणना करनी है। जैसे CH3COOH की गणना करनी है तो CH3COO में CH3COO ये एक ऋणायन है और H धनायन है। तो ये दोनों आयन जिन जिन समीकरण में मिलेंगे उन्हें जोड़ेंगे, शेष जो रह जाएगा उसे माइनस कर देंगे। तो समीकरण 1 में H धनायन है, समीकरण 3 में हमारा CH3COO ऋणायन है। तो समीकरण 2 को माइनस कर देंगे तो ये बनेगा हमारा लैम्डा एम H धनायन प्लस लैम्डा एम Cl ऋणायन प्लस लैम्डा एम CH3COO ऋणायन प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Na धनायन माइनस लैम्डा एम Na धनायन माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl ऋणायन बराबर समीकरण 1 में x था, समीकरण 3 में y। तो x और z को जोड़ दिया और y को माइनस कर दिया। तो लैम्डा एम CH3COOH बराबर आ जाएगा x प्लस z माइनस y। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखते हैं। धात्विक एवं अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग, इसकी सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2, इसकी सहायता से एक धातु की परत अन्य धातु पर चढ़ाई जाती है, यानी जो धातु अधिक क्रियाशील होगी उस पर कम क्रियाशील धातु की परत हमेशा चढ़ाएंगे, ना कि कम क्रियाशील धातु पर अधिक क्रियाशील धातु की। ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तुम्हें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। इन पर अच्छे से फोकस करना और नोट्स तैयार करना।
थैंक यू।